जब प्रकृति में सब कुछ कर्म पर निर्धारित है, कर्म पर आधारित है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, तो फिर हमारे मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि हमें भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए। जब सब कुछ कर्म के अनुसार मिलना है तो फिर इसमें भगवान का महत्व क्या है और हमें क्यों भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिल जाएगा, तो फिर भगवान इसमें कहाँ से आ गए बीच में। तो मंदिर हम भाव शुद्धि के लिए जाते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 4 अध्याय में कहा है, अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा दी तो ऐसा भ्रम अर्जुन के मन में उत्पन्न हो गया कि वो स्वयं को ही कर्ता मान लेते हैं। इससे अहंकार जन्म ले लेता है। कहीं ना कहीं अहंकार हमारे मन में आ जाता है और अहंकार स्वयं के नाश का कारण बन जाता है। देखो, कर्म करिए पर कर्म स्वयं में जड़ होता है और यह बात समझ में आ जाती है, तब फल देने वाले पर श्रद्धा हो जाती है। कर्म करना एक बात है, कर्म को पूरी साधना से करना ये अलग बात है। सदैव याद रखना चाहिए कि फल देने वाला ईश्वर होता है और जब हम किसी न किसी कार्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसके अंदर हम अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा हमें महसूस होती है। उसी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने के लिए हम पूजा पाठ का सहारा लेते हैं। देखो, पूजा अर्चना करने की प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। इसका उद्देश्य मन की शांति से है। मन की शांति कहीं ना कहीं कर्म को करने की गति में तीव्रता लाती है। इसलिए पूजा करने से हम कर्म की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। देखो, पूजा और कर्म इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो आप देखेंगे कि कर्म ही प्रधान है, कर्म की प्रधानता हमेशा ही उच्च है। आप देखेंगे कि अगर माँ बाप की सेवा को चारों धाम की यात्रा के बराबर फल मिलता है, अर्थात यहाँ भी कर्म की प्रधानता इतनी है कि चारों धाम की यात्रा के समान पुण्य मिल रहा है। ठीक, वैसे यदि हम देखें तो ये कह सकते हैं कि पूजा और कर्म दोनों एक ही हैं। अर्थात जिस कार्य को आप करते हैं वह कार्य आपके लिए पूजा के समान है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, यदि एक डॉक्टर मरीज की सेवा में तत्पर है तो यही उसकी पूजा है और यही उसका कर्म है। एक छात्र अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित किए हुए है तो यही उसकी पूजा है और यही उसका कर्म भी है। एक वैज्ञानिक हर समय नए नए शोध करता है तो यही उसकी पूजा और यही उसकी कर्म भी है। अब इससे हम देख सकते हैं कि पूजा और कर्म मूल रूप से एक ही हैं। अलग अलग हमने इसे क्यों कर लिया। देखो, कर्म सामान्यतः 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक भाग्य या नियति और दूसरा कर्तव्य अथवा कार्य। पहले पर हमारा अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल तो आपके हाथ में है ही नहीं, तो पहले पर हमारा अधिकार नहीं है। यह नियत है, पूर्व निर्धारित है, ईश्वर प्रदत्त है, हमें इसकी चिंता करनी ही नहीं चाहिए। कर्म अर्थात अपने समायोचित कर्तव्यों को पूरा करना। हमारे उचित कर्तव्य क्या है, इसका मार्गदर्शन धर्म के द्वारा होता है। धर्म आस्था से जुड़ा होता है, लेकिन आस्था किस पर? सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान ईश्वर की, जो दयालु है, प्राणी मात्र को अपनी संतान समझकर उसका पालन पोषण करता है, रक्षा करता है। हम मंदिर जाते हैं अपनी आत्मिक शांति के लिए, मन की शांति के लिए। जैसे मान लो, अब हम पूजा करते हैं तो भगवान को नहलाते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उनकी आरती करके गुणगान करते हैं। ये सब ऐसे कार्य हैं जो सकारात्मकता को दर्शाते हैं, पॉजिटिविटी ये शो करते हैं। हमारा मन जितने शुद्ध भाव के साथ यह काम करता है, हमारे मन की सकारात्मक ऊर्जा उतनी ही हाई हो जाती है, बढ़ जाती है। और हमारे दिन की शुरुआत ऐसे काम से होती है जो हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, शुद्धता से भर देता है, तो हमारा पूरा दिन, हर काम अपने आप में उत्तम हो जाता है। देखो, आजकल हम अपनी आम जिंदगी में बहुत से तनाव का सामना करते हैं, तो हम अपने शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए तो उपाय कर लेते हैं, लेकिन मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ बेहतर उपाय नहीं है। इसलिए पूजा पद्धति को बनाया गया है, जिससे रोज़ हम अपने मन को ऊर्जा से भर के एक प्रसन्न मन के साथ दिन की शुरुआत करके अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इसलिए हमें पूजा करनी चाहिए। अब बात आती है कि हमें मंदिर
क्यों जाना चाहिए? जब भगवान सब जगह है, सर्वव्यापी है, तो मंदिर ही क्यों जाएं? तो देखो, जब कभी आप मंदिर जाते हो तो आपने महसूस किया होगा कि मंदिर के अंदर घुसते ही हमें एक बहुत ही प्रबल सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ लोगों की श्रद्धा है। वहाँ हमें लगता है कि यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। हम किसी कष्ट में हैं तो वहाँ जाके हमें आराम मिलता है। हमें लगता है कि यहाँ आके हमें राहत महसूस हुई। तो वो एक केंद्र बन जाता है शक्ति का। और जब हम भगवान की पूजा वहाँ पे करते हैं, ये मानते हैं कि भगवान वहाँ हैं स्वयं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि हमारे अंदर जो छोटी मोटी बीमारी होती हैं, हमारे अंदर छोटे मोटे कष्ट होते हैं, वो और कहीं ना कहीं हमें अपनी समस्याओं का समाधान भी वहाँ से मिलने लगता है। क्योंकि ब्रह्मांड का जो कुछ भी ज्ञान है वो हमारे दिमाग में भी है, बस ज़रूरत है तो हमें उसे खोजने की। जैसे पुराने लोग, ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधक हुए, वो लोग योग साधना करते थे, योग करते थे, साधनाएं करते थे। वो क्या करते थे? ध्यान लगाते थे। वो ध्यान क्यों करते थे? एक जगह बैठ गए, ध्यान लगा रहे हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा क्या था कि वो ज्ञान प्राप्त हो जाए? तो जो भी ब्रह्मांड का ज्ञान है वो सब हमारे अंदर भी है, बस हमें उससे कहीं ना कहीं उससे संपर्क बनाना होता है, कनेक्ट होना होता है। अब कनेक्ट कैसे होंगे? जैसे एक टीवी होती है, उसको चलाने के लिए हमें रिमोट चाहिए। रिमोट से हम उसे चला सकते हैं, उसके अंदर जो चाहे वो हम प्रोग्राम देख सकते हैं। इसी तरह हमारा दिमाग भी एक रिमोट की तरह काम करता है। जो ब्रह्मांड है, हम उसके अंदर की चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। हम खुद भी हम उससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने दिमाग को स्थिर करना होता है, शांत भाव से सोचना होता है और ध्यान लगाना होता है। जब हम कहीं ना कहीं मंदिर जाते हैं तो वहाँ हमें इतनी पॉजिटिविटी फील होती है कि हमारा ध्यान स्वतः ही ऐसे समाधान खोजने लगता है, ऐसी दिशा में बढ़ने लगता है कि जहाँ हमको बड़े से बड़े परेशानी का हल भी आराम से मिलने लगता है। इसलिए हम मंदिर जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अनुसार जितना मुझे समझ आता है उतना मैंने बताया। तो कहीं ना कहीं आप भी समझ गए होंगे कि हमें भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्यों हिंदू धर्म में भगवान का इतना महत्व है। भगवान के ऊपर विश्वास करने से आदमी को अपने मन में शांति महसूस होती है, श्रद्धा बढ़ती है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव उत्पन्न होता है। इसलिए हमें पूजा करनी चाहिए।